हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे कि आईआईटी की प्रिपरेशन के लिए किन बुक्स को फॉलो करना चाहिए। देखो, आईआईटी की जो प्रिपरेशन है वो हो जाती है 6th क्लास से स्टार्ट, लेकिन 6th क्लास में हम वो नहीं पढ़ते हैं कि दिमाग में ये नहीं रहता है कि हम आईआईटी में उस तरह क्वेश्चन सोल्व करेंगे। 6th क्लास में आईआईटी प्रिपरेशन करने का जो फंडा होता है वो केवल एक चीज़ पे बेस होता है कि जो आपका टॉपिक है वो क्लियर हो, आपका बेस क्लियर हो, ताकि आप जब हायर क्लासेस में जाएं तो आपको किसी टॉपिक को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो और आप उस लेवल पे जाके आईआईटीज़ के क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर सकें। तो हम बात करेंगे 6th क्लास की। देखो, 6th क्लास में मैथमेटिक्स की 2 बुक्स आती हैं। पहली तो ये है पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन सीरीज़ मैथमेटिक्स क्लास 6th, और दूसरी है मैथमेटिक्स फाउंडेशन कोर्स फॉर जेई आईएमओ ओलंपियाड क्लास 6th। दोनों ही अच्छी बुक्स हैं, आप दोनों को फॉलो कर सकते हैं। और साइंस की बात करें तो साइंस में जो बुक आती है उसमें आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो का डिवीज़न नहीं मिलेगा, किसमें? 6th क्लास में। इसलिए आपको 6th क्लास में साइंस की कॉमन बुक मिलती है, और इसमें भी 2 आती हैं। एक तो आती है पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन सीरीज साइंस 6th की, और दूसरी आती है साइंस फाउंडेशन कोर्स फॉर जेई नीट एनएसओ ओलंपियाड क्लास 6। दोनों ही बहुत अच्छी बुक है। यदि आप इन बुक्स को फॉलो करते हो तो आपका आईआईटी के लिए बहुत ही अच्छा बेस बनेगा, और आप हायर क्लासेस में जाके टॉपिक्स को अच्छे समझ पाओगे और आईआईटी क्वेश्चन के लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहोगे। अब हम बात करते हैं 7th क्लास की। 7th क्लास में मैथमेटिक्स की 2 बुक्स आती हैं। पहली बुक्स है पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन सीरीज मैथमेटिक्स क्लास 7th, और दूसरी है मैथमेटिक्स फाउंडेशन कोर्स फॉर जेई आईएमओ ओलंपियाड क्लास 7th। और साइंस में भी आपका साइंस में क्या होता है, क्लास 7th में डिवीज़न स्टार्ट हो जाता है। मतलब फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो क्या हो गया, आपको सेपरेट बुक्स मिल जाएंगी प्रिपरेशन के लिए। इसलिए साइंस में फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री के लिए जो है वो पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन सीरीज फ़िज़िक्स और पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन सीरीज केमिस्ट्री क्लास 7th। और जो दूसरी बुक्स है साइंस के लिए वो है साइंस फाउंडेशन कोर्स फॉर जेई नीट एनएसओ ओलंपियाड क्लास 7th। ये दोनों जो पब्लिशर हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, और आप दोनों को फॉलो कर सकते हैं। बिल्कुल आपको बहुत ही अच्छा बेस तैयार होगा। 8th क्लास की बात करें तो 8th क्लास में भी आपको मैथमेटिक्स में 2 बुक्स मिल जाती हैं। पहली तो एमटीजी की मिलती है, मैथमेटिक्स फाउंडेशन कोर्स फॉर जेई ओलंपियाड क्लास 8 बाय एमटीजी, और दूसरी मिलती है पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन सीरीज मैथमेटिक्स क्लास 8। और साइंस की बात करें तो साइंस में आपको मैं बताया था 7th क्लास से क्या हो जाता है, डिवीज़न स्टार्ट हो जाता है। इसलिए 8th क्लास में भी आपको साइंस में फिज़िक्स और केमिस्ट्री क्या मिलेगी, अलग अलग मिलेगी। और जो पहला है वो है पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन सीरीज फिज़िक्स क्लास 8 और पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन सीरीज केमिस्ट्री क्लास 8। और जो दूसरी बुक्स हैं वो है फाउंडेशन कोर्स फॉर जेई नीट एनएसओ ओलंपियाड क्लास 8 बाय एमटीजी। दोनों ही अच्छी बुक्स हैं और वास्तव में आपको बहुत हेल्प करेंगे आईआईटी के लिए। अब 9th क्लास की बात करें। देखो, 9th क्लास में जो है वो आर डी शर्मा स्टार्ट हो जाती है, और आपने सुना होगा कि आर डी शर्मा जो है वो मेनली जो सोल्ड क्वेश्चन होते हैं उनके लिए अच्छी मानी जाती हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हर एक तरीके के क्वेश्चन में एक तरीके के पैटर्न के लिए बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं, जिससे क्या होता है आपको प्रैक्टिस हो जाती है और आपको एक फ्लो बन जाता है आपका। तो फ्लो बनने से क्या होता है कि आपका माइंड में सेट हो जाता है कि आपको इस तरह क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करना है, इस तरह क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करना है ना। वो जो पियर्सन है वो भी अच्छी बुक्स हैं, तो आप ये दोनों ही फॉलो कर सकते हैं। तो मैथमेटिक्स के लिए आपको 2 बुक्स हैं, मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9 बाय आर डी शर्मा और पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन सीरीज मैथमेटिक्स क्लास 9th। अब बात करते हैं साइंस की। अब देखो, साइंस
साइंस में क्या होता है कि जो मैंने बताया था, साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में क्या होगा, डिवीज़न मिल जाएगा 9th में। लेकिन जो 9th से है वो एच सी वर्मा की क्लास, एच सी वर्मा की बुक्स स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन एच सी वर्मा की जो बुक्स हैं उसमें आपको मैं दिक्कत और फ़ायदे दोनों बता देता हूँ। फ़ायदा तो ये है कि वो 0 लेवल से स्टार्ट करता है एच सी वर्मा, इसलिए आपका जो कंसेप्ट है साइंस का 0 लेवल से 9th क्लास में बहुत ही अच्छा तैयार हो जाएगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये 0 लेवल से स्टार्ट करता है, और जो आईआईटी में जो क्वेश्चन आते हैं वो इतने 0 लेवल के नहीं आते हैं। इसलिए आप इन टॉपिक्स को पढ़ के आईआईटी क्वेश्चन को केवल अप्रोच कर सकते हो, सोल्व नहीं कर सकते। इसलिए आप यदि एच सी वर्मा को फॉलो करोगे तो आप केवल क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हो, आपको ये पता होगा कि इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, लेकिन आप क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो क्या करता है, एच सी वर्मा में आपको उस तरह क्वेश्चन कभी नहीं मिलेंगे जो आईआईटी लेवल के होते हैं। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो पियर्सन फाउंडेशन सीरीज़ आईआईटी जेई, ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो सभी की आती है पियर्सन की 9th क्लास की, तो आप इसको फॉलो कीजिए, बहुत ही अच्छी बुक्स हैं। अब बात करते हैं 10th क्लास में। देखो 10th क्लास में भी आर डी शर्मा स्टार्ट हो जाती है। आर डी शर्मा में फ़ायदा यही है कि उसमें बहुत सारे एक पैटर्न क्वेश्चन मिलते हैं, सोल्ड एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा हैं। इससे क्या होगा कि आपको एक रिदम मिल जाती है चीज़ों को सोल्व करने की, मैथमेटिक्स में आपको एक आदत हो जाती है, जिससे आपको क्या हो, प्रैक्टिस होगी, आगे आपको काम आएगी। लेकिन जो पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन सीरीज मैथमेटिक्स क्लास 10th वो भी बहुत ही अच्छी बुक है, आईआईटी लेवल की बुक है। साइंस में, साइंस फिर वही बात है, एच सी वर्मा में प्रॉब्लम फ़ायदे दोनों है। प्रॉब्लम ये है कि जो उसमें क्वेश्चन होते हैं वो आईआईटी लेवल के नहीं होते। फ़ायदा ये है कि आपको 0 लेवल से स्टार्ट करेगी, आपका बेस बहुत अच्छा बनाएगी, आपको एक अप्रोच देगी आईआईटी के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। और जो आपकी पियर्सन है वो एक आईआईटी के लेवल की बुक है, वो 0 से स्टार्ट नहीं करती, बस प्रॉब्लम ये है। तो मैं चाहूँगा कि आप पहले एच सी वर्मा पढ़ें ताकि आप 0 से स्टार्ट कर पाएँ और एक अच्छा बेस बना पाएँ। उसके बाद आप पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन सीरीज़ की बुक्स पढ़ें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायो आपके मिल जाएंगी, और बहुत ही अच्छी बुक्स हैं ये, आपको बहुत ही हेल्प करेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका हमें प्यार देते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।